अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज लीगल ड्राफ्टिंग में लीगल नोटिस हम कैसे भेजते हैं इसको हम देखेंगे। तो ये एक सैंपल है लीगल नोटिस का। तो ये हम भेज रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है लीगल नोटिस। हाँ, टीनेट को हम एक लीगल नोटिस भेज रहे हैं कि भाईजान आपने जो है ना वो किराया वराया अदा नहीं किया और मसले मसाइल हैं आपके जो उसको हम यहाँ पे हाईलाइट हमने किया। इसको पढ़ते जाते हैं साथ साथ खुद ही इसकी समझ भी आ जाएगी। और ये कि कैसे लिखा जाएगा इसकी प्रैक्टिस जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपको देखने में एक तो समझ तो आ जाएगी चीज़ क्या लीगल नोटिस है। लेकिन जब आपसे ये कहा जाएगा कि अब आप बैठ के इसको लिखो, एक लीगल नोटिस लिख के दिखाओ, ये नाम है, ये डाटा है इसका, इसमें लगाओ इसको, एक लीगल नोटिस लिखो और ये कंडीशंस हैं इसकी, ये इसका जो है वो एड्रेस है और सारा कुछ, तो फिर आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे। तो वहाँ आपने अगर उस मौके पे आपने मार नहीं खानी तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि इसको आप हाथ से लिख लें। इतनी दफ़ा लिख लेंगे आपको ये ज़हन में अज़बर हो जाए। जब अज़बर हो जाएगा तो इसमें फिर इन चीज़ों के हिसाब से आप इसकी जो है ना वो आगे पीछे इसको कर सकेंगे। तो ये सबसे पहले तो ऊपर ये है जिसको हम लिख रहे हैं, लीगल नोटिस जिसको भेज रहे हैं उसको उसका नाम आ जाएगा मिस्टर, जैसे नुमान शफाकत, ये एक फ़र्ज़ी नाम मैंने ये एड्रेस पते वगैरह यहाँ लिखे हैं। तो आपने वो पते लिखने हैं, वो नाम लिखने हैं जिसको नोटिस भेजना है, तो उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे मिस्टर सन ऑफ जो भी है, शफाकत अली आ गया जो भी है। टीनेट इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप नंबर, अगर वो हाउस नंबर है उसका तो हाउस नंबर लिखेंगे, या उसकी जिस भी नेचर की वो प्लेस है उस नेचर ऑफ प्लेस को आप यहाँ मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आप टीनेंट को चूँकि भेज रहे हैं, किराएदार को भेज रहे हैं, तो फिर किराएदार का आप टीनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप नंबर 271 ग्राउंड फ्लोर मतीन शॉपिंग सेंटर, जो भी अब ये मतीन शॉपिंग सेंटर ये रियल आपको एड्रेस आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, या ढूंढते रहे पूरे पाकिस्तान में एड्रेस नहीं मिलना आपको। ये मैंने ऐसे फर्जी लिख दिया है इधर, ठीक हो गया। अब इसका हम यहाँ सब्जेक्ट क्या देंगे, लीगल नोटिस देंगे। आप सब्जेक्ट नाम भी लिखें तब भी इसका जो है टाइटल वो सब लीगल नोटिस ही है। अच्छा, अब वो कहता है कि अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट, जो मुझे इंस्ट्रक्शन मेरे पास हैं उसकी बुनियाद पे और वो मेरे क्लाइंट की बुनियाद पे, जिसका नाम है मुसम्मात, MST जो होता है ये मुसम्मात का शार्ट है, जो मेरे नॉलेज में, इसके अलावा कुछ और आपके नॉलेज में है तो बता दीजिएगा कि MST जो है वो कई लोग मिसिस को पढ़ते हैं जी, मिसिस तो MRS होता है। ये जो है ना मुसम्मात का शार्ट है, ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुसम्मात सबा हनीफ वाइफ ऑफ मोहम्मद हनीफ मुस्लिम अडल्ट, ये ख़ास तौर पर मुसम्मात जो है ना ये आपके एशियन साइड के कंट्रीज़ में, इधर इंडिया पाकिस्तान में कह लें ज़्यादा, मैं इंडिया में तो शायद मुसम्मात नहीं इस्तेमाल होता होगा, इधर पाकिस्तान में ही है। मुसम्मात सबा हनीफ वाइफ ऑफ मोहम्मद हनीफ मुस्लिम अडल्ट रेजिडेंट ऑफ कराची, आई हैव टू एड्रेस यू एज अंडर, कि जी मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है, ये कह रहा हूँ कि भाई दैट माई क्लाइंट इज़ लैंडलॉर्ड ऑफ प्रीमिसेस शॉप नंबर 271, कि मेरा क्लाइंट जो है वो मालिक है, ये जो प्रीमिसेस है आपकी शॉप जो है इस जगह का ये मालिक है, ग्राउंड फ्लोर है पे ये है मतीन शॉपिंग सेंटर, उसका एड्रेस वगैरह हो गया। विच माई क्लाइंट गिव यू ऑन रेंटल बेसिस, कि मेरे क्लाइंट ने आपको रेंटल बेसिस की किराए की बुनियाद पर दिया था, एट द रेट ऑफ 40,000 रुपये पर मंथ फॉर ईच शॉप। ईच शॉप है, वन शॉप है, आप यहाँ इसको मेंशन कर दें। अब वो कहता है कि दैट यू फेल टू पे द मंथली रेंट, के आप नाकाम हो गए हैं मंथली किराया अदा करने में, एज वेल एज यूटिलिटी बिल भी आप इसमें गैस बिजली पानी यूटिलिटी बिलों में चीज़ें शामिल होती हैं। सिंस 2018 से 2023 तक के जो आपके बिल हैं वो भी आपने मेंशन नहीं किए। अब तीसरे नंबर पर आता है दैट माई क्लाइंटस
सेवरल टाइम्स रिक्वेस्टेड यू, क्लाइंटेस, इसका क्लाइंट का क्लाइंटेस हो गया है, यानी मेल फीमेल का जो क्लाइंटेस आपका, क्योंकि खातून है तो वो इसलिए कि माई क्लाइंटेस सेवरल टाइम्स रिक्वेस्टेड टू यू टू पे द मंथली रेंट बट यू ऑलवेज गिव्स वन प्रीटेक्स्ट टू अनदर। भाई आपने फिर जो है ना वो आने बहाने करके जो है ना वो इसको टाल मटोल किया बात को, एंड फेल्ड टू पे द मंथली रेंट टू माई क्लाइंट, और आप नाकाम रहे किराया अदा करने में। हिंस दिस नोटिस, इसलिए ये नोटिस आपको भेजा जा रहा है। अब वो कहता है इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट, जो आपको हक़ाइक़ बताए गए हैं उनकी रोशनी में, यू आर हेयर बाई कॉल्ड अपॉन थ्रू दिस लीगल नोटिस, इसलिए आपको ये लीगल नोटिस भेजा जा रहा है दैट टू वकेट द रेंट प्रेमिसेस, के जो रेंट प्रेमिसेस हैं, जो जगह है उसको, रेंट वाली जगह को आप खाली कर दें, वकेट कर दें, खाली कर दें। एंड टेक आउट योर आर्टिकल्स, और अपनी अशिया वहाँ से उठा लें, फ्राम द सेम, वहाँ से उसी जगह से आप अपनी चीज़ों को उठा लें। एंड गिव द वकेट पोजेशन, अब पोजेशन वो कहता है कि वकेट पोजेशन यानी कि आप मुझे कब्ज़ा दें खाली करके, टू माई क्लाइंट, एंड क्लियर ऑल द ड्यूज़ आउटस्टैंडिंग रेंट अगेंस्ट, और अपने ड्यूज़ भी क्लियर करें जो आपके वाजिबुल अता किराया है, वो उसके यूटिलिटी बिल्स, अटरम बटरम जो आपकी चीज़ें हैं, जो मामलात हैं पैसे का, वो आप क्लियर करें। RS वो कहता है इतना उसका पैसा है, उसने सम अप यहाँ कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया आप सम अप भी कर सकते हैं, इसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका यूटिलिटी बिल्स की जो है वो आप क्लियर करें उसको, और उसके बाद आपका जो आउटस्टैंडिंग रेंट की जो अमाउंट बनती है टोटल इतने टाइम से इतने टाइम तक की, वो आप अदा करें। एंड आल्सो क्लियर द यूटिलिटी चार्जेस, उसने मेंशन ही कर दिया है कि आप यूटिलिटी चार्जेस को भी क्लियर करें विद इन 7 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ दिस लीगल नोटिस। इस लीगल नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर आप ये सारे काम कर लें खैर खैरियत से और ठीक तरीके से करें, ये आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आप ऐसा करें। फेलिंग, अगर आप फेल हो जाते हैं, विच माई क्लाइंट हैव गिवन मी क्लियर इंस्ट्रक्शंस, कि मेरे क्लाइंट ने मुझे साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ये बंदा पैसे नहीं देता या ये मामला अपने सेटल डाउन नहीं करता, टू फाइल प्रॉपर फेयर रेंट केस इन कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू। कहता है कि मेरा मालिक ने मेरे जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे कह दिया है कि भाई आप इसके ऊपर जो फिर है वो फिर फेयर रेंट केस एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में करें इन लॉ अगेंस्ट यू, जो कि कानूनी तौर पे आपके ख़िलाफ़ ये किया जा सकता है। ऑन योर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आप अपने उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। विच प्लीज़ नोट केयरफुली, इस बात को केयरफुल होकर नोट करें, ध्यान से इसको नोटिस लें इसका। अब यहाँ पे एडवोकेट साहब के साइन आ जाएंगे और ये नोटिस विल बी सेंट बाय द एडवोकेट टू द टीनेंट। अब टीनेंट साहब के पास, टीनेंट साहब का नाम यहाँ पे आ गया था। चलें जी, ये आप काम छोटा सा करें, छोटा है पता नहीं बड़ा है, आपके लिए मुसीबत ही पड़ जाती है जब लोग कह देते हैं जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मुतवातर आपको मिलती रहे और फिर आप सुकून से हमारे आने वाली वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें इदरीस भट्टी को। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।